हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ टू वेक्टर। आज हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। ओके, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। एक्चुअल में तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर नाम की कोई चीजें नहीं होती है। तो फिर आप सोचेंगे कि सर जब ये कोई चीज नहीं होती तो हम लोग डिस्कस कर क्यों रहे हैं। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर के मेथड से हम लोग दो वेक्टर के बीच में जो चेंज है उस चेंज को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इट इज यूज्ड टू फाइंड द चेंज in a vector quantity. Okay, that means किसी वेक्टर क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसको फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, जैसे कि मान लेते हैं वेक्टर s इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर a माइनस मतलब वेक्टर a किसी भी वेक्टर को किसी अदर वेक्टर से सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b। ओके, अब देखो यहाँ पे जो माइनस है वो क्या शो करता है कि वेक्टर b का डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, जैसे कि मान लो ये वेक्टर a। ओके, ये मान लेते हैं अपने वेक्टर b। ओके, तो वेक्टर b क्या है? माइनस ऑफ वेक्टर b है। माइनस ऑफ वेक्टर b दैट मींस डायरेक्शन अपोजिट। ये देखो लेंथ दोनों का सेम है, दैट मींस मैग्नीट्यूड सेम है। और यहाँ ये वेक्टर a और माइनस ऑफ वेक्टर b। अब हमें इस दोनों वेक्टर को सम करना है। वेक्टर a और माइनस ऑफ वेक्टर b दोनों को सम करना है। तो दो वेक्टर को सम करने का क्या मैंने फॉर्मूला बताया था? रिजल्ट r is equal to square root under a square plus b square plus 2ab cos theta। ओके, अब देखो इसमें जो इस दोनों के बीच का रिजल्टेंट ये आया। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर में रिजल्टेंट को हम लोग s से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो ये वेक्टर s मान लेते हैं। ये क्या था? एंगल इस दोनों वेक्टर के बीच का थीटा। तो अब हम देखेंगे वेक्टर a और माइनस ऑफ वेक्टर b, इस दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा? ये जब थीटा है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ये आएगा 180 माइनस थीटा। ओके, और वेक्टर a और वेक्टर s के बीच का एंगल हम लोग मान लेते हैं अल्फा। ओके, तो अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन। तो दो वेक्टर को सम का क्या फॉर्मूला था? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो अब ये दोनों को हम सम करते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट अंडर, ये सम कर रहे हैं हम दोनों को। ओके, यहाँ पे s सब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो वेक्टर a, तो a स्क्वायर प्लस, अब देखो माइनस ऑफ वेक्टर b है, माइनस ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। लेकिन माइनस ऑफ b का हम लोग स्क्वायर नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ माइनस ऑफ b क्या शो कर रहा है? माइनस शो कर रहा है डायरेक्शन एंड वेक्टर b शो कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दैट मींस लेंथ। ओके, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे इसको पॉजिटिव ही लेंगे। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जो थीटा था वो क्या था? जिस दोनों वेक्टर को सम करते हैं उसके बीच का एंगल। अब हम इस सम क्या कर रहे हैं? वेक्टर a और माइनस ऑफ वेक्टर b। तो अब हमारा थीटा क्या होगा? इस दोनों बीच का एंगल, दैट मींस 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 2ab, ये देखो cos 180 माइनस थीटा। ओके, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा। sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा।
आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में कभी पढ़ा होगा sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। अगर आप लोग को अभी भी याद नहीं आ रहा हो तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना। ओके, तो 2ab cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा, माइनस ऑफ cos थीटा। अब देखो ये a स्क्वायर s इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको थोड़ा सुंदर सा बना देते हैं। ओके, प्लस b स्क्वायर माइनस ये माइनस बाहर आ गया 2ab cos थीटा। ओके, तो यहाँ हमारा दो वेक्टर के बीच का सब्सट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला आ रहा है, s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे कि सम ऑफ टू वेक्टर में भी मैंने बताया था डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग tan अल्फा का यूज करते हैं। ओके, मतलब कि रिजल्टेंट जो था उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे जो सब्सट्रैक्शन आएगा उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी हम लोग tan अल्फा का यूज करेंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। यहाँ पे अल्फा क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर r। थीटा क्या था, जिस दो वेक्टर को सम कर रहे थे उस दोनों बीच का एंगल। ओके, यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा, b sin, जिस दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं उसके बीच का एंगल। अब हम ऐड किसे कर रहे हैं, वेक्टर a माइनस ऑफ वेक्टर b, तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या है 180 माइनस थीटा। यहाँ पे लिखे हैं b sin 180 माइनस थीटा बाई a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। ओके, यहाँ पे भी थीटा वही है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई a, देखो a प्लस b cos ऑफ 180 माइनस थीटा, वो cos 180 माइनस थीटा दैट मींस माइनस ऑफ cos थीटा, तो माइनस ऑफ cos थीटा, माइनस ऑफ cos थीटा आएगा तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस को पहले कर दिए तो b cos थीटा। ओके, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बाई a माइनस b cos थीटा। अब हम लोग इसे बढ़िया सा राउंड कर देंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंड द चेंज इन अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे अल्फा क्या शो कर रहा है, अल्फा जिस दोनों वेक्टर को सम करते हैं उसके सॉरी, यहाँ अल्फा क्या शो करेगा, वेक्टर a एंड वेक्टर s। ओके, तो गाइस अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के भी कुछ प्रॉपर्टीज है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, पहले सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का क्या फॉर्मूला था, s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, 4 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ s, मतलब सब्सट्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए क्या कंडीशन है, तो इसका cos थीटा अगर -1 होता है तो इसका वैल्यू देखो -1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ओके, क्योंकि cos थीटा कहां से वैरी करता है, -1 टू 1। यहाँ पे cos थीटा अगर -1 होता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। ओके, तो cos थीटा -1 दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 180। थीटा cos मतलब cos थीटा, तो थीटा कितना होता है तो उसका वैल्यू -1 होता है, तो थीटा 180। ओके, तो cos 180 इज इक्वल टू -1।
cos 180 is equal to -1. So theta is equal to 180. Okay, so S is equal to a square plus b square minus 2ab cos थीटा क्या होना चाहिए -1, तो यहाँ पे -1 होगा। ओके, तो s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2ab। s इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे s क्या आया, x मैक्स मतलब मैक्सिमम क्या आया, a प्लस b। ओके, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी मैक्सिमम वैल्यू फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो 1 तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे s मिनिमम क्या आएगा, स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 आएगा, तो प्लस 1 को यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो मॉड ऑफ a माइनस b। ओके, तो s मिनिमम क्या आया, मॉड ऑफ a माइनस b। ओके, अब हम प्रॉपर्टी सेकंड की बात करते हैं। इफ a इज इक्वल टू b, मान लो कि इसमें मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ओके, तो जब मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इंटू cos थीटा, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। देखो 2 दोनों में है, a स्क्वायर दोनों में है, तो ये 2a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर का a इंटू 1 माइनस cos थीटा, s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a 1 माइनस cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, s इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a। अब देखो इस 2 को बाहर निकालेंगे, तो ये रूट 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, sin थीटा बाय 2 बाहर आया, सॉरी थीटा बाय 2। यहाँ पे s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 क्या होगा, 2a sin थीटा बाय 2। ये अपना क्या फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, s इज इक्वल टू 2a sin थीटा बाय 2। ओके, तो ये कुछ जनरल मेथड है और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो, मिनिमम फाइंड करना हो तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो, एंड जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो सम ऑफ टू वेक्टर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आप लोग समझ जाएंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, जैसा मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, a car is moving due east with speed, और स्पीड मान लेते हैं हम लोग 30 किलोमीटर पर आवर, एंड देन it moves due south with speed 40 kilometer per hour. Okay, then find the change in a velocity vector. Find the change
of find the change in a velocity vector of car, okay, with डायरेक्शन। मतलब कि देखो एक कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ओके, ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट के तरफ 30 किलोमीटर पर आवर से, ओके। उसके बाद वो मूव करता है साउथ की तरफ मूव किया 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। देन फाइंड द चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द कार। तो क्या चेंज फाइंड करना है, चेंज क्या हुआ उसमें, ओके। तो इसमें अप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का फॉर्मूला। ये 30 ये 40 तो यहाँ अप्लाई करेंगे, और क्योंकि s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर a क्या है इसमें 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस थीटा क्या है यहाँ 90, तो 90 दैट मीन्स cos थीटा का वैल्यू 90 दैट मीन्स 0, तो ये सब टर्म 0 हो गया। तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर डायरेक्ट पाइथागोरस से आप लोग फाइंड कर लोगे तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन, मतलब कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो इसका जो डायरेक्शन और सब्ट्रैक्शन इस दोनों के बीच में कहीं होगा, ओके। तो डायरेक्शन फाइंड करेंगे tan अल्फा b sin थीटा बाय a माइनस b cos थीटा, ओके। b क्या है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर है, तो 40 इंटू साइन थीटा क्या है 90, तो साइन थीटा 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस, तो a क्या है 30 माइनस b 40 इंटू cos थीटा cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो गया, तो ये क्या होगा 40 अपॉन 30, तो ये इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आया 4 अपॉन 3, ओके। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, तो अल्फा का वैल्यू क्या आया 53, tan 53 का वैल्यू होता है 4/3। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो आप लोग याद कर लेना, ओके। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, डोंट वरी। अल्फा इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो अल्फा क्या है यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर एस, तो ये एंगल वेक्टर ये है और वेक्टर एस है, इस दोनों के बीच का एंगल 53 डिग्री। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, सो डायरेक्शन इज इक्वल टू 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ओके, साउथ ऑफ ईस्ट। मैग्नीट्यूड 50 किलोमीटर पर आवर एंड डायरेक्शन 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ओके। अब ये साइन कुछ वैल्यू लिख लो, साइन 37 इज इक्वल टू 3/5 और साइन 53 इज इक्वल टू 4/5, cos 37 इज इक्वल टू 4/5 साइन cos 53 is equal to 3/5, tan 37 is equal to 3/4 and tan 53 is equal to 4/3, ओके। ये कुछ फॉर्मूला है, आप लोग इसे अपने माइंड में सेट कर लेंगे। कुछ साइन कॉस का वैल्यू है, ये माइंड में सेट करें क्योंकि इससे रिलेटेड फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, ओके।